ये है, ये बूस्ट कॉइल है, ये डायोड। डिस्प्ले सेक्शन के अंदर जो डायोड जो रहता है ना, वो सीरीज में रहता है, इस सीरीज में रहता है। एक तो ये मिलेगा, किसी फोन के अंदर आपको इस तरीके और ये अलग दिखेगा, प्लस इसके साथ में जो डायोड जो होता है यहाँ पर निकला हुआ है, वो ग्राउंड। ठीक है। हाँ, यही आना चाहिए, यहाँ पे चेक करो, 303। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारी एक नई वीडियो पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्राफिक और लाइट सेक्शन के बारे में। मेरे पास एक फ़ोन है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ग्राफिक की प्रॉब्लम है या लाइट की प्रॉब्लम है, आप उसको कैसे चेक करेंगे, सारी चीज़ें। इस समय जो हमारा बुकिंग चल रहा है, 12 मार्च अप्रैल मई की बुकिंग चालू है। टोटल फीस हमारा 21,900, रहना खाना नाश्ता टूल किट फ्री। जो हमारा इंस्टीट्यूट है RPP इंस्टीट्यूट UP अलीगढ़ में स्थित है। ऑनलाइन का फ़ीस जो हमारा 3,000 रुपये है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल मैसेज करके आप अपना बुकिंग करा लें। मार्च का बैच हमारा फुल होने वाला है, तो आप जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। फीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं, सारी चीज़ें सिखाते हैं, बेसिक से एडवांस तक सिखाते हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें आने से 1 से 1.5 महीने पहले। होता क्या, लास्ट टाइम पे आप कॉल मैसेज करते हैं, फिर आपको सीट नहीं मिल पाती है। आपका आना कन्फर्म है तो आप अपना सीट कन्फर्म ज़रूर करा लें। आज हम बात करेंगे डिस्प्ले लाइट सेक्शन के बारे में, कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन को कैसे रिपेयर करें। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, कोई भी लाइट सेक्शन हो किसी भी मोबाइल का, तो उसे रिपेयर करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइट सेक्शन है कहाँ, कैसे इसको पहचाने। दूसरी बात, जब आप पहचान लेते हैं कि ये लाइट सेक्शन है, लेकिन उसे रिपेयर नहीं कर पाते, तो रिपेयरिंग का मतलब ये नहीं होता कंपोनेंट तोड़ दो, जंपर लगा दो उल्टे सीधे, या वोल्टेज दे दो तो वो ठीक हो जाए, कभी नहीं हो। उससे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि लाइट सेक्शन के अंदर कितनी लाइनें होती हैं, कहाँ से सर आती साउंड हैं, कट कट के आ रही है सर। कहाँ से लाइन आती हैं, किधर को लाइन जाती हैं, कौन सी लाइन में कितना वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम पहले लाइट सेक्शन की पहचान करते हैं। अभी बहुत सारे जो स्टूडेंट अब जुड़े हैं, सभी इनमें से बहुत सारे लोगों को डिस्प्ले लाइट सेक्शन की पहचान नहीं है। तो पहले पहचान करते हैं, फिर इसकी थ्योरी आपको बताते हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर की। स्क्रीन शेयर करने के बाद यहाँ पे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डिस्प्ले लाइट सेक्शन जो है वो आप कैसे पहचानेंगे। आराम से सीखना है, ध्यान से सीखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। जल्दबाजी करेंगे तो क्या होता है, चीज़ें छूट जाती हैं। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि लाइट सेक्शन जो होते हैं वो कैसे कैसे आपको दिखाई देंगे। हर फोन के अंदर, दुनिया का कोई भी फोन हो, हर फोन के अंदर, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ पॉइंट हैं। जैसे एक आईसी दिखाई दे रही है, इसी तरीके से आपको एक चार्जिंग आईसी भी दिखाई देती है, जिसे हम 6 पिन की आईसी कहते हैं, PT116। लेकिन ये जो आईसी है, डिस्प्ले लाइट आईसी है। अब दोनों जगह चार्जिंग आईसी भी ऐसी ही हो, लाइट आईसी भी ऐसी, तो हम कैसे पहचानेंगे। देखिए, चार्जिंग आईसी जहां भी होगा, इसी तरीके से उसके अंदर कोई भी पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं होता। ये जो डिस्प्ले लाइट आईसी है, इसके अंदर 2 पॉइंट ग्राउंड होते हैं, या एक आपको ग्राउंड मिलेगा ही मिलेगा। डिस्प्ले लाइट सेक्शन के अंदर BPH या बैटरी का प्लस आईसी के 2 पॉइंटों पर बीप करेगा। यदि चार्जिंग आईसी ऐसी है तो उसके अंदर बैटरी के प्लस से 4 पॉइंट आपस में बीप करेंगे। जहां भी डिस्प्ले लाइट आईसी होगी, उसके पास एक डायोड मिलेगा और एक बूस्ट कॉइल मिलेगी। बूस्ट कॉइल, डायोड, आईसीएस के मेन और मुख्य कंपोनेंट हैं, जिनसे हम जान सकते हैं कि इनका सर्किट कैसे है। ठीक है। इसके बाद अब दूसरे बोर्ड में मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से सबको देखना है, समझना। बाकी का रिकॉर्डिंग जो कर रहे हैं वो आपको प्राइवेट भेजेंगे। यहाँ पे आप देखें, ये लाइट आईसी है, ये बूस्ट कॉइल है, ये डायोड।
डिस्प्ले सेक्शन के अंदर जो डायोड जो रहता है ना, वो सीरीज में रहता है, ये ग्राउंड नहीं होता किसी भी फोन के अंदर। इसके बाद दूसरे बोर्ड में चेक कराते हैं। ये 6 पिन की आईसी जो मैंने आपको दिखाई है, इस तरीके से मिलेगा। किसी फोन के अंदर 6 लाख की आईसी आपको ऐसी भी दिखाई देगी। इस तरीके से फोन देखिए, कोई भी हो सकता है, नया पुराना कैसा भी। MI, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रियलमी, कोई भी फोन हो, आईसी यही मिलेंगी। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये 6 पिन की आईसी है। ये बूस्ट कॉइल है, ये डायोड है। अभी जो आईसी दिखाई थी उसके लेग कैसे थे, बड़े। यदि कोई कंफ्यूजन है तो बाद में वीडियो को पीछे जाके करके देख सकते हैं। ये लाइट आईसी है, ये डायोड है, ये बूस्ट कॉइल है। लाइट आईसी का जो डायोड रहता है, इस सीरीज में रहता है। एक तो ये मिलेगा। किसी फोन के अंदर आपको इस तरीके से भी मिलेगी, इस तरीके से, इस तरीके से, जिसे हम कहते हैं डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी। डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी कहते हैं इसे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चार्जिंग भी होती है, डीपीएच भी होता है, लाइट सेक्शन भी इसके अंदर होता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये बूस्ट कॉइल है, और यहाँ पे डायोड निकला हुआ है। तो ये यहाँ भी बूस्ट कॉइल है, यहाँ भी बूस्ट कॉइल है, और यहाँ भी डायोड है। तो हमें कैसे मालूम पड़ा कि यही है? ये ऐसे मालूम पड़ा, बूस्ट कॉइल जो होती है और बाकी की जो कॉइल होंगी इस आईसी के पास, लाइट सेक्शन की बूस्ट कॉइल वो अलग दिखाई देगी। यहाँ पे ये दोनों देख रहे हैं, ये दोनों ये एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और ये अलग दिखेगा। प्लस इसके साथ में जो डायोड जो होता है यहाँ पे निकला हुआ है, वो ग्राउंड नहीं होता। उसके पॉइंट यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ग्राउंड मिलेगा। और दूसरे फोन में चेक करते हैं। देखिए, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि लाइट आईसी का जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे देखो, एक आईसी है, PM 8952, जिसे हम डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी कहते हैं, सेकेंडरी आईसी। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर एक डायोड ये है, एक ये भी है, और कॉइल भी है, ये भी है। अब इसके अंदर कैसे जानेंगे कि हमारा लाइट सेक्शन का डायोड कौन सा है? उसे जानने के लिए क्या करना है कि जो लाइट सेक्शन का डायोड होगा वो ग्राउंड से भी नहीं देगा। अब इतनी मैंने पहचान बताई आपको। अब इसमें हमें इसका सर्किट को समझना है कि सर्किट कैसे काम करता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बेसिक समझेंगे। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, यहाँ पे इसके अंदर जूम आउट कर दूं, जिससे कि आपको बैटरी कनेक्टर भी दिखाई दे। ध्यान से देखना है और समझना है। चलो, इतना पार्ट जूम कर लेते हैं। ये लाइट, अब यहाँ पे मैं आपको ना ड्राइंग करके समझा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो ये लाइट आईसी है, और यहाँ पे जो आप कॉइल देख रहे हैं, इसका सर्किट कैसे होता है, देखिए। इस कॉइल के अंदर ये वायर जो जाता है, इस तरीके से ऐसे रहता है। कॉइल का अंदर से घूमते हुए यहाँ से आईसी के ये इन दो पॉइंटों पे लाइन आती है। तो आईसी के दो पॉइंट हमारे जुड़े होंगे बूस्ट कॉइल से। अब इसके बाद में यही लाइन यहाँ से डायोड के प्लस पे जाती है। जिधर लाइनिंग जो दिख रही है ना, ये डायोड का माइनस है। डायोड के ऊपर जो लाइनिंग है वो डायोड का माइनस है। अब ये लाइन आती कहाँ से है? जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट था, कौन सा? बैटरी का, बैटरी का प्लस पॉइंट, जिसे कहते हैं हम बी बैट। ये लाइन बी बैट से डायरेक्ट आती है इस लाइन पे। यहाँ पे चेक करेंगे तो इसको बीप मिलेगा। अभी सारी चीजें चेक कराऊंगा प्रैक्टिकल के साथ, समय मिलता है तो। नहीं तो आगे का फिर कल तो करेंगे ही। जैसे चार्जिंग में 2 से 3 दिन लगे हैं, वैसे ही डिस्प्ले में 2 से 3 दिन लगेंगे। ये बड़ा सेक्शन समझना, खत्म करने को तो 10 मिनट में हो जाएगा, लेकिन उससे फायदा नहीं है। अब इसके अंदर दो पॉइंट क्या होंगे? जैसे ये दो लाइनें हैं, ये दोनों लाइनें हमारी यहाँ पे हो जाती हैं मदरबोर्ड से ग्राउंड, जिसे हम GND कहते हैं।
ये जो बीच वाली जो लाइन है इसको कहते हैं एफ पी। इसका मतलब है कि फीडबैक की लाइन है। अब जो फीडबैक की जो लाइन है, ये लाइन हमारी यहाँ से निकल के जाती है सीधा डायोड के माइनस पर बीप करना चाहिए, ऐसे। बचा ये पॉइंट, ये जो लाइन है यहाँ से निकल के यहाँ जाती है, और इधर से ये ग्राउंड है, तो ये लाइन यहाँ से निकल के सीधा यहाँ से ये सीपीयू या पीएम आईसी के अंदर जाएगा। सीपीयू या पावर आईसी के अंदर ये लाइन जाती है। अब चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी का मैं प्राइवेट वीडियो भी इससे अलग दूंगा, स्पेशल वीडियो, जिससे कि आप ये सर्किट अच्छे से समझ पाए। चलो मैं इसको क्लीन करता हूँ, आगे की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए, अब यहाँ पर क्या ध्यान देना है आपको। अब इसका सर्किट मैंने बताया, इनके वोल्टेज भी बताएंगे आगे। अब इसका दूसरा सर्किट समझते हैं, दूसरी आईसी जो बताई थी। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको, इसके अंदर अभी 6 पिन की आईसी थी, ये आईसी दूसरी वाली है। इसके अंदर क्या होगा कि ये जो पॉइंट है यहाँ से, ये आईसी के इन दो पॉइंटों से कनेक्ट होते हैं, ये फिक्स है, ध्यान रखना। ये बिल्कुल फिक्स है। और आईसी के इधर एक पॉइंट देख रहे होंगे, ये कोना है यहाँ पे, डॉट। तो इस डॉट के अपोजिट ये लास्ट वाले दो पॉइंट हैं, बूस्ट कॉइल से जुड़े होते हैं। और ये है लाइन हमारी बीपीएच, बीपीएच से आती है। अब यही लाइन डायोड के प्लस पे जाती है, ध्यान रखें इस चीज का। अब इसके अंदर एक लाइन यहाँ पे जो है ये कैपेसिटर के साथ ग्राउंड हो जाएगी और कहीं नहीं जाएगी, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। ये लाइन इस पे आएगा और ये लाइन यहाँ से ग्राउंड हो जाएगी। ये रजिस्टेंस है जो कि 10 ओम का मिलता है, 10 ओम का। अब ये जो लाइन बचा आपका बीच वाला, इसको कहते हैं हम कंट्रोल। ये जो लाइन है यहाँ से कंट्रोल की, ये लाइन यहाँ से कंट्रोल की जो है, ये यहाँ से निकल के जाती है पावर आईसी के अंदर, जिसपे पीएमआईसी के अंदर। और यहीं से ये लाइन कट होके वहां जाती है जहाँ पे हम डिस्प्ले कनेक्टर को लगाते हैं, यही लाइन। भाई ये कंट्रोल किसको करेगी? पावर आईसी से सिग्नल और वोल्टेज आएंगे आईसी को, और ये आईसी इसको कंट्रोल करेगी। अब यहाँ पे जो एक पॉइंट जो बचा है, ये मिलेगा इसका नॉर्मल अपना ग्राउंड, ये इसका ये फिक्स है। अब जो डायोड का जो माइनस है, ये भी यहाँ से डिस्प्ले कनेक्टर पर जाता है, और ये लाइन भी यहाँ से निकल के डिस्प्ले कनेक्टर पर जाती है। तो कितनी लाइन आई टोटल? 3 लाइन है। ये 3 लाइन है इसके अंदर, जो कि हम बोनियो में एस्मेटिक में चेक करते हैं, 3 मिलती हैं। एक का नाम होता है PWM, LEDK और LEDA। चलो इसके बाद में दूसरी आईसी को समझते हैं। बाकी का रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, ये 2-4 बार देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होंगी चीजें। सर ये 10 ओम्स का रेजिस्टेंस जो था हाँ जी। उसको ग्राउंड अगर वो खराब हो जाए तो उसको क्या जंपर लगा सकते हो वहां पे क्या? जंपर नहीं लगा सकते इस पर, जंपर लगाने से क्या होगा कि आईसी हीट होना स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, वो लाइट आईसी, हाँ जी। तो वहां पे रेजिस्टेंस ही लगाना पड़ेगा 10 ओम हाँ का, सेम रजिस्टर, वैल्यू। हाँ बीप के साथ में जो भी रीडिंग दे, 6, 7, 8, 10, कोई भी लगा सकता है। हाँ। अब यहाँ पे जो आईसी देख रहे हैं इसको कहते हैं DC टू DC कन्वर्टर आईसी। अब इसके अंदर यहाँ से भी लाइन निकल के आईसी के दो पॉइंटों पर जाएगा, ऐसे अंदर से।
और यहाँ पे ऑन करने के लिए क्या आएगा, बीपीएच, लाइट सेक्शन को। अब बीपीएच कहाँ से बनना है, इसके अंदर इसी आईसी से बीपीएच बनना है ये। तो ये लाइन यहाँ से जब जुड़ी होगी तो कहाँ जाएगी, इस कॉइल पे जाएगी, इसी लाइन पे ऐसे। यही लाइन यहाँ से डायोड के प्लस पे जाएगी, और डायोड के माइनस से जाएगा जहां पर हमारा डिस्प्ले लगी होती है, फोल्डर, यहाँ से। अब इतनी चीज सबकी समझ में आई होंगी। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसकी ट्रेसिंग की। तो आपको मैं ट्रेसिंग बताता हूँ कि इनकी ट्रेसिंग कैसे करनी है, ध्यान से देखना है और सबको अच्छे से समझना है। देखिए, जब तक आप जो है चीजों को समझेंगे नहीं, तो हमारे सिखाने से, आपके सीखने से कुछ नहीं होगा। सीखने सिखाने का मतलब ये नहीं है कि चीज करा दी और काम खत्म हो गया। सिखाने या बताने के बाद आप जब तक अपने हाथों से मेहनत नहीं करेंगे खुद से, जब तक चीजें क्लियर नहीं होती हैं और ना ही कभी होंगी। चलो, अब मैं आपको इसकी ट्रेसिंग बताता हूँ कैसे इसकी करनी है। तो इसके लिए हम मल्टीमीटर को कनेक्ट कर लेते हैं पहले। ये कनेक्ट हुआ। देखो, अब मल्टीमीटर तो बजर मोड पर लगा दिए, ये बैटरी कनेक्टर है, और इधर इसका ये लाइट सेक्शन। मीटर को बजर मोड पे लगा दिए। मीटर आपको मैं दिखाता हूँ, देख सकते हैं साइड में है। बीप मोड पे लगाते हैं, बजर आ रहा है और 0 0 आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए, उसकी ट्रेसिंग के लिए आपको जो है पहले चेक करेंगे शॉर्टिंग तो नहीं है, इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं है। शॉर्टिंग का मतलब होता है आपस में बीप। देखिए, इस पे रीडिंग है और इस पे रीडिंग है। अब ये कैसे जाने इसमें ग्राउंड कौन सा है, प्लस माइनस कौन से हैं, कैसे पता करेंगे। तो देखिए, अब कैसे पता करें इसमें ये ग्राउंड है या ये ग्राउंड, रीडिंग दोनों पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे गौर से, कंपोनेंट टूटा है, जो कि इधर से ग्राउंड है, इधर से ये इससे बज रहा है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा रहा था जो कि पैरेलल में था ग्राउंड से। अब इसमें ग्राउंड नहीं है, ये माइनस की लाइन है, एक रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड की गई। अब ये जो है इसका ये प्लस है। अब जो इसका प्लस पॉइंट जो है, इसको चेक करें। इसको चेक करेंगे कि मैंने जैसा बताया था आईसी के 2 पॉइंटर पर बजेगा। देखिए, इधर बज रहा है, ये बज रहा है। आईसी के 2 पॉइंटों पर भी पाया। तो हमारा क्या क्लियर हुआ, जितनी बैटरी चार्ज होगी, जितनी बैटरी में वोल्टेज होंगे, वही वोल्टेज आईसी के 2 पॉइंट पे मिलेंगे। अब 2 पॉइंटों में बीप क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें कॉइल लगी हुई है। अब यहाँ से ये कॉइल निकल जाए या खराब हो जाए तो क्या होगा, है ना, फिर क्या होगा। तो यहाँ से कॉइल को निकालते हैं, फिर चेक करते हैं। अब यहाँ पे जैसे कॉइल को निकाल देंगे तो क्या होगा, कॉइल को निकालने के बाद यहाँ पे ये 2 पॉइंट आपस में जो जोड़े हैं अलग हो जाएंगे, क्योंकि इन पर बीप आने का मतलब है कि कॉइल ठीक है। अब जैसे बैटरी चार्ज है 3.7894 वोल्ट तक, तो वही वोल्ट आईसी के 2 पॉइंट पे मिलेंगे और यहाँ भी मिलेंगे। अब आईसी का प्लस पॉइंट जो है यहाँ से डायोड के प्लस पे भी जाएगा। तो डायोड का प्लस किधर है, देख रहे हैं। डायोड के माइनस पे बीप कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि डायोड बीप नहीं देता। अब इसके बाद आईसी के 2 पॉइंट ग्राउंड होंगे, चेक करते हैं।
ये ग्राउंड है, जैसा बताया था सेम है। ये जो लाइन है फीडबैक की है, ये है लाइन यहाँ से निकल के डायोड के माइनस पे जाएगी, ये जा रहा है, डायोड के माइनस पे जुड़ा है। यदि यहाँ पे बीप नहीं आती है तो आप इस वाले पॉइंट से इस पे जंपर लगाना, ये फिक्स है जो सर्किट में बता रहा हूँ। जहाँ पे बड़ी आईसी है तो वो सर्किट फिक्स है, तो वहां पे आपको जंपर लगाना, बीप नहीं आती है तो। ये है लाइन यहाँ से, इधर से ग्राउंड है, इधर जुड़ी है, तो ये जो है ये पैरेलल में है, और यहाँ से लाइन सीधा सीपीयू और पावर आईसी में इनबिल्ड जाएगा। तो जब फोन को ऑन करेंगे, जब फोन को ऑन करेंगे तो इस लाइन पर 1.8 के वोल्टेज मिलेंगे, इस लाइन पर। ठीक है, इस पर 1.8 की सप्लाई मिलेगी, डिस्प्ले लगी होगी, और हमारा डायोड के माइनस पर 16 से 45-50 के बीच में कोई भी वोल्ट आना चाहिए। 16 से 45-50 के बीच में वोल्टेज आते हैं तो इसका मतलब है कि बूस्ट वोल्टेज बन रहा है। यदि यहाँ 16, 20, 25 वोल्टेज है डायोड के माइनस पे, तो इसका मतलब है फीडबैक की लाइन यहाँ से यहाँ जुड़ी है। अब यहाँ पे वोल्टेज कितने आएंगे, जब यहाँ पर मान लो 20 बनते हैं, तो डायोड के प्लस पे चेक करेंगे तो कितना मिलेगा, डायोड के प्लस पे वही मिलेगा जो बैटरी चार्ज होती है, 3.7 से 4.12 तक। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ 16, 20, 25 है तो यहाँ भी मिल जाए, नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं बूस्ट कॉइल बूस्ट बोल्ट बनाती है, कभी नहीं बनाती। चेक करना मीटर से, और मैं आगे चेक कराऊंगा जब प्रैक्टिकल कराएंगे क्लास में। तो यहाँ पर बूस्ट बोल्ट नहीं बनती। ऐसे ही दूसरे बोर्ड में जो बताए थे इसको ट्रेस करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि बैटरी का प्लस नहीं जाता तो बी पेज जाता। तो यहाँ पे आईसी के दो पॉइंट आपस में बीप करेंगे, सबसे पहला काम। ये बीप कर रहा है, इसका मतलब है कि ये जो कॉइल जो लगी है वो ठीक है। यही लाइन डायोड के प्लस पे जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस पे आती कहाँ से है, बैटरी का प्लस देखें आ रहा है या नहीं। तो बैटरी का प्लस चेक कर लेते हैं इसके अंदर। ये प्लस है, देखें डायोड के प्लस पे आता है नहीं आता, नहीं आ रहा। यहाँ से चेक करें, ये आ रहा। ये क्यों आ रहा है यहाँ से, यहाँ पे जो देख रहे हैं ये है चार्जिंग आईसी है, इस चार्जिंग आईसी से बनेगा बीपीएच, तो यहाँ पे पहुंचेगा। जिस फोन के अंदर चार्जिंग आईसी है और बीपीएच नहीं बनती है, तो उसके अंदर जाता है बैटरी का प्लस पॉइंट। अब बीपीएच बनेगा किसके अंदर, जिस फोन की चार्जिंग आईसी के पास एक बूस्ट कॉइल मिलती है वहां पे बनता है बीपीएच। अब या तो ये लाइन जाती है या ये दोनों, दोनों में से कोई भी एक लाइन जाती है। अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे देखें, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये दो क्या है, ये दोनों जो हैं ये कपल कॉइल हैं। ठीक है, इनको कहते हैं कपल कॉइल। अब जो कपल कॉइल जो है इनका काम क्या है, इसका काम कहाँ है, जो हमारे ग्राफिक आते हैं जैसे कैमरा हो गया और डिस्प्ले हो गया, यहाँ पर डबल कॉइल लगाई जाती है। किसी किसी फोन के अंदर कॉइल नहीं मिलती है, तो वहां पर आपको रेजिस्टेंस मिलते हैं 50 ओम से कम के। अब जो कॉइल है, देखिए इन कॉइलों पर क्या होता है, जीआर आता है। किसी फोन के अंदर
जब फोन ऑन करते हैं वाइब्रेट करता है, डिस्प्ले पे ग्राफिक नहीं आती, तो उसका मतलब है कि ग्राफिक की प्रॉब्लम है। कैसे जाने? दुकान में या घर में जहाँ भी हैं वहाँ पर सारी लाइटें बंद कर दें, सारी चीजें बंद करें, एक अंधेरा रखें। जब फोन को ऑन करेंगे तो फोन के अंदर हल्की सी एक ब्लू ब्लू लाइट दिखाई देगी नीचे की साइड, डिस्प्ले में जहाँ रिफ्लेक्टर रहता है वहां पे। तो इसका मतलब ग्राफिक की प्रॉब्लम है। जब ग्राफिक की प्रॉब्लम होती है तो ये जो कॉइल जो आप देख रहे हैं, इन कॉइलों पर हम जीआर चेक करते हैं। कैसे? इन कॉइलों पर जब जीआर आप चेक करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए इस तरीके से करेंगे। एक पॉइंट तो हम इसका कर देते हैं कहीं भी ग्राउंड, मैंने ये ग्राउंड कर दिया। देखो यहाँ कर, पहले ग्राउंड चेक कर लें। ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड कर दिया कॉइल के। देखो आप इधर चेक करो या ना करो, इधर जरूर कर लो। यहाँ पे कोई जीआर नहीं है, इस पे देखो। देखिए यहाँ पे है, दोबारा चेक करें ग्राउंड को सही लगा के, यहाँ पे है। तो दोनों जगह है। अब यहाँ पे हम चेक क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि यहाँ से लाइन निकल के सीधा यहाँ पहुंच रहा है। तो हम दोनों जगह चेक क्यों करें? तो सीधा यहाँ पे चेक कर लो। या वहां भी चेक नहीं कर रहे तो फिर आपको क्या करना है कि सीधा कनेक्टर पे चेक कर लो जीआर इसका। ये जो कनेक्टर है इस पे देख लो, यहाँ पे देखिए आ रहा है 306। यहाँ भी 307। एक चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे यहाँ पे जी आ रहा 306 7, ठीक है, यही जी आर यहाँ आना चाहिए। ठीक है, यही आना चाहिए। यहाँ पे चेक करो 303, यहाँ पे चेक करो। तो यहाँ पर सेम जी आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा देखेंगे 2 3 पॉइंट का अंतर है। जब 2 3 पॉइंट का 3 4 नंबर का अंतर आता है तो ये कोई अंतर नहीं माना जाता। लेकिन एक तरफ 303, एक तरफ आ गया 330 या 280 290, तो इसका मतलब है कि कॉइल के अंदर खराबी है। अब ये कॉइल की जो लाइनें आती कहाँ से हैं? ये जो लाइनें हैं यहाँ से निकल के आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक सर्किट है। ठीक है, गौर से देखना है अच्छे से। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लाइन निकल के यहाँ से होती है, यहाँ पहुंच रही है। अब इसके अंदर जो सर्किट है, यहाँ पे जीआर नहीं आता तो ऐसा नहीं है सीपीयू खराब है। ये 5 कॉइल मिलती हैं हर फोन के अंदर, लाइट सेक्शन में, ग्राफिक सेक्शन। इसमें जीआर देखना है, हल्का सा स्क्रैच करके। यहाँ पे जीआर नहीं आता है तब कहेंगे सीपीयू से प्रॉब्लम। तो 5 कॉइलों की कितनी लाइन हो जाएंगी? 10। दो ये हैं, 4 6 8 10। तो इन सारी लाइनें यहाँ पे दी हुई हैं, किसी के अंदर दिखती हैं, किसी के अंदर नहीं दिखाई देती। तो इन चीज़ों को अच्छे से चेक करेंगे, बाकी का आगे की चीज़ें और आगे समझेंगे। इसकी 3 क्लास होंगी लाइट सेक्शन की। बोलिए, इतना क्लियर है, समझ में आया? जी सर। फीडबैक की जी लाइन क्या सर। होती है सर? काम करती है फीडबैक जी। की लाइन से बूस्ट बोल्ट बनते हैं। सर जो ये खराब हो जाए तो मतलब फिर बनेंगे नहीं बूट्स को? नहीं, फिर ये नहीं बूट्स बनेंगे, को। फिर नहीं बनेंगे। क्लियर है सबको? सर है आप तो? जो बोले थे हाँ सैमसंग का फोन, सैमसंग का फोन है वो, एक बार मतलब ग्राफिक्स आता है और लॉक करने के बाद फिर वो ग्राफिक्स नहीं आता है सर। उसका प्रॉब्लम क्या है? सेट ऑन रहता है। हाँ। तो मैंने उसको 1.8 वोल्ट लाइट फीडबैक लाइट की लाइन में। सेक्शन, लाइट सेक्शन के अंदर ग्राफिक की सारी लाइनें चेक की जाएंगी। एक ना एक कोई सप्लाई उसके अंदर मिस होगी, या तो वोल्टेज सप्लाई नेगेटिव या वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। जहाँ तक उसमें माइनस की लाइन मिस होगी ग्राफिक सेक्शन के अंदर। लाइन हेलो मिसिंग सर। होगा सर। हाँ, वो क्या है, जब फोन ऑन करते हैं तो वोल्टेज बना देती है आईसी, उसके बाद में छोड़ देती होगी माइनस के 5 पे। ठीक है सर। हेलो सर। हाँ जी, रवि किशन। सर जी वो ओप्पो A16 सेट था एक, कौन सा? उसमें 16 से ओप्पो A16। अच्छा, ये 16, ठीक है। हाँ, तो उसमें जो माइनस पर 16 से 50 वोल्टेज बनते हैं ना, हम्म, डाउट के माइनस पर, हाँ हाँ। वो नहीं बन रहे हैं सर। आईसी कौन सी है उसमें? बॉल वाली, 6 पिन वाली, छोटी बड़ी, कौन सी?
3 वो 6 पिन वाली है सर। छोटी वाली। हाँ छोटी वाली, और उसके पास में ही कॉइल है जो तीन तीन वाली बनवाई थी ना एक साइड में, जो 3 हाँ हाँ। अब छोटी होते। पिन वाली आईसी है, लाइट आईसी है, तो उसके अंदर चेक करो जो लाइन होती है LED के, वो लाइन ग्राउंड से बजनी एलईडी। चाहिए। ठीक है सर। एक एक रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस खराब हो गई होगी या टूट गई होगी, इसलिए बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रही। वो लाइन में रेजिस्टेंस जब तक नहीं लगेगा बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगी। जब वो रेजिस्टेंस तो बीप कर रही है। लगानी है उसमें, चेक करके तो खराब तो नहीं है। जो लाइन है फीडबैक की वो ग्राउंड से बीप करेगी, LED के की लाइन। ठीक है सर। चलिए। सर हेलो।